बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। एक तो आज इलेक्शन कमीशन में आए थे कि मैं भी प्रोपोज़र हूँ। डॉक्टर साहब ने जो फॉर्म यहाँ पे भरा है, ख्वाजा साहब ने, तो अभी जो जिस की आप बात कर रहे हैं, एक ट्वीट जो है वो उसको पेश किया जा रहा है कि जी मैंने जो ट्वीट किया है कि बाजवा विल स्टे, तो मैंने तो इस सेंस में किया कि वो अपनी मियाद जो है वो पूरी करेंगे, जो उनकी टर्म है नवंबर तक। और वो भी इस वजह से करना पड़ा मुझे ट्वीट कि ये जो दूसरी तरफ जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने ये ट्रेंड चलाए हुए हैं कि गो बाजवा गो या बाजवा इस्तीफ़ा दो, उसको काउंटर करने के लिए मैंने कहा कि वो स्टे करेंगे जब तक उनका टर्म है जो नवंबर में पूरी हो रही है। और इससे बहुत सारे लोगों ने ये तासुर ले लिया कि हम कोई कह रहे हैं कि वो एक्सटेंशन की बात हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, मैं आपके तवस्सुत से जो भी पॉलिटिकल दोस्त हैं उनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इदारों का एहतराम और इनको मुतनाज़ा ना बनाया जाए। ये वही बाजवा साहब हैं जिनके लिए खान साहब जो हैं बड़े कन्वेंशन मुकर्रर करते थे और बहुत इनको खिराज तहसीन पेश किया करते थे। आज जब वो पॉलिटिकल हुए हैं तो अब उनके लिए इस तरह की इन्होंने साजिशें शुरू की हैं जो मुनासिब नहीं है। खान साहब वालों का जो जहाद है वो हुसूल इक़्तिदार है, और फिर जब ये हुकूमत में थे तो इन्होंने मुल्क की मईशत, हमारे जो ताल्लुकात थे बैनुल-अक़वामी तौर पर, इंतज़ामी निज़ाम, सियासी अखलाकियात को तबाह किया। और जब अब ये हुकूमत में नहीं रहे तो ये हमारे एटमी असासों के, हमारे मुल्क के, जिस तरह इन्होंने कहा कि जी खुदा न खास्ता 3 टुकड़े हो जाएंगे, फिर मुक़्तदर इदारों की, अदलिया की, और उनको प्रेशराइज़ करने के लिए अब मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सब के लिए सबसे अहम मुल्क है और वो पाकिस्तान है। अब फैटफ पे थोड़ी बेहतरी आई तो उसका किरदार लेने लग गए कि जी उसका क्रेडिट लेने लग गए कि जी हमने ये सारा कुछ किया। हालांकि उस वक्त भी ये खुद भी कहते थे कि ये जो मुक़्तदर इदारे हैं इन्होंने सेल बनाए हुए थे, ये उसमें सारा काम कर रहे थे। और फिर अब जब ये मौजूदा हुकूमत ने कुछ अच्छे इकदाम किए और फिर हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उनकी काविशों से फैटअप में अच्छी उम्मीद आई है, तो अब वो इसका क्रेडिट ये ले रहे हैं कि जी हमारी ये कारकर्दगी थी। और जो इनकी IMF के मुआहदे, इनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से जो ये 2 माह हुए इस हुकूमत को, जो महंगाई आई है, तो इसका सारा बर्डन इन पर डाल रहे हैं। तो ये इनके 2 रुख हैं, इनकी मुनाफकत के, इनकी बातों के। तो आप सब इसका फैसला कर सकते हैं। सिंध हुकूमत ने ऐसा कभी नहीं कहा कि जो इलेक्शंस हैं वो मुलतवी हों। हमने अपनी जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, MQM, PTI, GDA या उनके साथ दीगर जितने भी लोग हैं, वो चाह रहे थे कि इलेक्शंस आगे हों। हमने उस वक्त भी उन्हें कहा था कि इलेक्शंस होने दें, इख्तियारात जो हैं वो बाद में भी जिस पे भी सब मुत्तफिक होते हैं तो इन इदारों को दे दिए जाएंगे। जिसके लिए सिलेक्ट कमेटी बनी थी, वहाँ पे अक्सरियत राय से ये हुआ तय कि नहीं, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आनी है, तो आप ये जो सिलेक्ट कमेटी में जो तय हुई है बातें, इनको आप वहाँ पे भेजें। तो हालांकि आप मीडिया के दोस्त के सामने हमने रखा कि इलेक्शंस को पोस्टपोन ना कराया जाए, बल्कि मैं ये भी कहता हूँ कि उनमें से भी सब लोग चाहते हैं इलेक्शन हो, लेकिन वो चाह रहे थे कि कानून साजी हो, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो, उसके बाद इलेक्शन हो। लेकिन अभी जो हाई कोर्ट का फैसला है वो बहुत बेहतर है, और इलेक्शंस वैसे ही आखिरी मरहल में है, परसों इलेक्शन होने हैं। तो अब अगर वो
पोस्टपोन होते तो वो भी मुनासिब नहीं था.